जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आइए दोस्तों, आज अपनी क्लास 1 शुरू करेंगे। ठीक दोस्तों, आज पहले क्लास क्या है, वर्णमाला। आइए हम जिसमें से हम 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद वर्णमाला के देखते हैं। चलिए 30 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। चलिए इसमें जिसमें के पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो आप लोग बताइएगा फटाफट, इसमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसमें से दोस्तों ओ जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं हो। ठीक दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि मूल दीर्घ स्वर कहते किसको हैं, जिसमें मतलब समान स्वर जो मिलकर बने होते हैं उसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देखिए बड़ा आ दोस्तों आ प्लस आ मिल से बनता है, क्या हो जाता है, बड़ा आ। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्या है, मूल दीर्घ स्वर। जैसे बड़ी ई, ये बनता है ई प्लस ई से मिलकर बनता है। ठीक दोस्तों, क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्या है, मूल दीर्घ स्वर होगा। उसके बाद है ओ जो दोस्तों बनता है आ प्लस ऊ मिलके बनता है। ठीक दोस्तों, आ प्लस ऊ मिलके हमारा क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक दोस्तों, इसलिए हमारा क्या है, ये मूल दीर्घ स्वर नहीं होगा। और बड़ा ऊ प्लस ऊ से मिलके क्या बनता है, बड़ा ऊ। ठीक दोस्तों, मतलब मूल दीर्घ स्वर हम उसे कहेंगे जो समान स्वरों से मिलकर बनता है, उसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बन गया, ई प्लस ई मिलके बड़ी ई बन गया, आ प्लस ओ मिलके ओ बनता है। क्योंकि दोस्तों इसमें पहला वर्ड क्या है, आ है, इसमें पहला वर्ड क्या है, आ है, और दूसरा वर्ड क्या है, ओ। आ प्लस ओ मिल क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक दोस्तों, इसलिए क्या होगा, हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं होगा। मतलब मूल दीर्घ स्वर वही होगा जो समान स्वरों से मिलकर बनता है। जैसे बड़ा ऊ हमारा क्या है, मूल दीर्घ स्वर, क्योंकि इसमें छोटा ओ प्लस ओ मिल क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं ध्वनियाँ कौन कौन से होती है। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक दोस्तों, पहला स्वर होता है, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक दोस्तों, कितने हो गए ध्वनि, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या कह रहा है, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी करिएगा, देखिएगा आप लोगों का कितना सही होता है। क्या कह रहा है, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होता है। और कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हास्य स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। मतलब मात्रा मतलब जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, हास्य स्वर कहते हैं। ठीक दोस्तों, और जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक दोस्तों, और जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसलिए क्या होता है, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, इसमें देखेंगे, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। ठीक दोस्तों, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई ई ई चा छा जा झा आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, छोटी ई, बड़ी ई, चा छा और जा तथा झा आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो किससे होगा दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। इसका उच्चारण स्थान होगा तालव्य से। ठीक दोस्तों, किससे होगा, तालव्य से। ई चा छा जा झा आदि का उच्चारण स्थान किससे होगा, तालव्य होगा। मतलब आप देखेंगे, मतलब कि उच्चारण स्थान के
आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार का होता है। पहला होता है कंठ, दूसरा होता है तालु, ठीक दोस्तों, तीसरा होता है मूर्धा, चौथा होता है दंत, ठीक दोस्तों, और पांचवा होता है होस्ट, ठीक दोस्तों। पांचवा क्या होता है हमारा? होस्ट। कंठ यानी कि का खा गा घा, मतलब ये वाला जो का वर्ग होता है क्या होता है? कंठ होता है। और ताल होता है चा छा जा, ठीक दोस्तों, ये जो मतलब चा छा जा, चा वर्ग क्या होता है? ताल होता है। मूर्धा, ठीक दोस्तों, मूर्धा का जो हमारा टा वर्ग होता है, टा ठा डाढ़ा अड़ा क्या होता है हमारा? मूर्धा होता है। और दोस्तों ता था दाधा ना, ता था दाधा ने हमारा ता वर्ग क्या होगा? दंत होगा। और पा फा बा भा मा, हमारा पा वर्ग जो होगा क्या होगा? होस्ट होगा, ठीक दोस्तों। तो इसमें पूछा है ई चा छा जा झा आदि का उच्चारण स्थान किससे होगा? तो ये होगा तालव्य से, ठीक दोस्तों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दोस्तों, जिनका उच्चारण स्थान स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन की सहायता में होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक दोस्तों, तो उसको हम कहेंगे स्वर कहेंगे, ठीक दोस्तों। उसको क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे, यानी कि ए वाला हमारा आंसर सही होगा, ठीक दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? ठीक दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? चलिए सबसे पहले देखते हैं दीर्घ स्वर कहते किसको है। दीर्घ स्वर मतलब कि जिसमें, इसके पहले हमने बताया था, मतलब जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो मतलब जिसमें 2 मात्रा का स्वर लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक दोस्तों। तो इसमें से जो दीर्घ स्वर नहीं होगा दोस्तों, वो होगा हमारा ई होगा, ठीक दोस्तों। हमारा जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक दोस्तों। इसमें हमारा क्या होगा? छोटी ई, क्योंकि बड़ी ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई बनता है, आ प्लस ई मिलकर ए बनता है, आ प्लस ए मिलकर आई बनता है, ठीक दोस्तों। तो ये हमारा क्या होगा? तीनों दीर्घ स्वर, लेकिन छोटी ई हमारा दीर्घ स्वर नहीं होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करें दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ठीक दोस्तों, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अंतस्थ व्यंजन कैसे कहते किसको हैं, ठीक दोस्तों। यह दोस्तों या रा ला वा, या रा ला वा हमारे ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और एक होता है ऊष्म व्यंजन, जिसको शाखा साहा कहते हैं, ठीक दोस्तों। उसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। स और सात सा हा, ये हमारा क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ठीक दोस्तों। और हमारा अंतस्थ व्यंजन क्या होगा? या राला वा। तो इसमें कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो हमारा वा, इसमें क्या देख रहे हो दोस्तों? वा। तो ये हमारा वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक दोस्तों। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 10, ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? या का उच्चारण स्थान है, ठीक दोस्तों। इसमें बताना या का उच्चारण स्थान है। तो आप लोग बताइए दोस्तों, इसमें होगा हमारा तालु, ठीक दोस्तों। या का उच्चारण स्थान क्या होगा? हमारा तालु होगा। इसमें दोस्तों जैसे देखो ओष्ठ दिया, ओष्ठ हमारा क्या होगा? पा फा बा भा मा, क्या हमारा ओष्ठ होगा। ता था दाधा ना, ये दंत होगा। मूर्धा हमारा टा ठा डाढ़ा अड़ा, मतलब टा वर्ग हमारा क्या होगा? मूर्धा होगा। पा वर्ग हमारा क्या हो जाएगा? ओष्ठ होगा। ता था टा ठा डाढ़ा अड़ा, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? दंत हो जाएगा। और यह क्या है? हमारा तालु है, ठीक दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक दोस्तों। 11 नंबर में क्या कह रहा है? काकल वर्ण कौन सा है? ठीक दोस्तों,
इसमें क्या कह रहा है, काकल वर्ण कौन सा है, तो इसमें काकल वर्ण हमारा हा होगा, हमारा इसमें काकल वर्ण क्या होगा, हा होगा। ठीक दोस्तों, आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं। ठीक दोस्तों, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण में कितने होते, अभी हमने बताया कि मतलब अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ हमारा क्या है, या रा ला वा, या रा ला और वा, ये हमारा क्या है, अंतस्थ है। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्या है, अंतस्थ। और दूसरा क्या कह रहा है, ऊष्म। ऊष्म यानी कि स, ख, स और ह, ये हमारा क्या है, ऊष्म है। ठीक दोस्तों, तो इसमें देखो, इसमें कितना है, 4, और इसमें कितने हैं, 4, तो 4 4 यानी कि 8 होंगे। ठीक दोस्तों, तो हमारा क्या है, अंतस्थ और ऊष्म कितने वर्ण होंगे, तो कितने होंगे दोस्तों, 8 वर्ण होंगे। ठीक दोस्तों, अंतस्थ और ऊष्म कितने होंगे, 8 वर्ण होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म यानी कि हमारा क्या होगा, सा खा सा हा, तो इसमें क्या होगा, हमारा ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सा, ख, सा और हा। ठीक दोस्तों, ये हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन। तो आइए इसमें ऊष्म व्यंजन कौन सा है, इसमें हमारा क्या है, हा। तो यहाँ दोस्तों देखेंगे, हा हमारा क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ठीक दोस्तों, आइए इसके बाद अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं। ठीक दोस्तों, हमारे हिंदी वर्णमाला भाषा में कुल कितनी लिपियाँ हैं, तो इसमें होंगे 52। ठीक दोस्तों, कितने होंगे, 52 होंगे। चलिए उसके आगे देखते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा, ठीक दोस्तों आप लोग बताइए फटाफट जल्दी, तो कहलाएगा युग्मक ध्वनि। ठीक दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, युग्मक ध्वनि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वाह का वाह कौन सा व्यंजन है। ठीक दोस्तों, आप लोग बताइएगा वाह कौन सा व्यंजन है। ठीक दोस्तों, वाह कौन सा व्यंजन है, तो वाह होगा अंतस्थ व्यंजन। ठीक दोस्तों, इसमें वाह जो हमारा क्या होगा, अंतस्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पा फा बा भा मा आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है, पा फा बा भा मा आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो दोस्तों तो किससे होता है ये सब, आप लोग बताइएगा। तो अभी हमने पहले बताया कुछ देर पहले, इसका उच्चारण उच्चारण स्थान किससे होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है दोस्तों ओष्ठ से। ठीक दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान किससे होगा, ओष्ठ से। पा फा बा भा मा, पा फा बा भा और मा। ठीक दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान किससे होगा, ओष्ठ से होगा। और कंठ वाला दोस्तों क्या होता है, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक दोस्तों, इसका उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है। तालब क्या होता है, चा, छ, जा, झा और इया। ठीक दोस्तों, चा छा जा झा इया, इससे क्या होता है, तालब से होता है। और ओष्ठ क्या हो गया हमारा, पा फा बा भा मा। और दंत, दंत हमारा दोस्तों होगा ता, था, दा, धा और ना। ठीक दोस्तों, ता था दा धा ना, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, दंत हो गया। ठीक दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जब दो व्यंजन
एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ठीक दोस्तों, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक दोस्तों, और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक दोस्तों, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और उसकी संख्या कितनी है? 4 है। पहला है छत्रंग, ज्ञ और सा। छत्रंग और क्या है? ज्ञ है और स्रा है। ठीक दोस्तों, कितनी है संयुक्त व्यंजन? 4 है। छत्रंग, ज्ञ और स्रा है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक दोस्तों, क्या करें? वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? ठीक दोस्तों, वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और प्लुत, ये तीनों क्या हैं दोस्तों? ये तीनों हमारे स्वर होंगे। ठीक दोस्तों, अगर आप मात्रा के आधार पर स्वर पढ़ेंगे तो क्या कहलाते हैं? हास्य स्वर होता है, हास्य स्वर होता है, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर होता है। ठीक दोस्तों, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। मात्रा के आधार कितने प्रकार? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्या कह रहा है? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ठीक दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो इसमें कौन से होंगे ऊष्म व्यंजन बताइएगा आप लोग दोस्तों। हम आप लोग को थोड़ी देर का समय देते हैं, तो उसके बाद फिर आप लोग बताइएगा, उसको हम बताते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा, ख, सा, हा। ठीक दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होंगे? सा, ख, सा, हा। उस ये हमारे क्या होंगे? ऊष्म व्यंजन। ठीक दोस्तों, और जो ता, था, दा, धा लिए, ठीक दोस्तों, ये क्या है? हमारा दंत है। ठीक दोस्तों, ये क्या है? हमारा दंत ध्वनि है। टा, ठा, डा, ढा, ये हमारा क्या होगा? मूर्धा होगा। ठीक दोस्तों, क्या होगा? मूर्धा होगा। चा, छा, जा, झा, ये हमारा क्या होगा? तालव्य होगा। ठीक दोस्तों, तो हिंदी वर्णमाला ऊष्म व्यंजन कौन सा है दोस्तों? शाखा, सा, हा, ये हमारा क्या होगा? ऊष्म व्यंजन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उस वर्ण को क्या कहते हैं? ठीक दोस्तों, चलिए एक बार फिर देखते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास यानी कि सांस का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? ठीक दोस्तों, तो हम उसे कहेंगे अघोष। ठीक दोस्तों, उसे क्या कहेंगे? अघोष। तो अगर मतलब उच्चारण, सांस के उच्चारण का स्थान देखेंगे दो प्रकार का होता है। एक होता है अघोष होता है, और दूसरा क्या होता है? सघोष होता है। ठीक दोस्तों, पहला क्या होता है? अघोष, दूसरा क्या होता है? सघोष होता है। ठीक दोस्तों, और अघोष में कौन कौन से होते हैं? मतलब जैसे जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उसमें पहला दूसरा अघोष होता है, तो तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। ठीक दोस्तों, पहला और दूसरा अघोष होता है। जैसे का, ख अघोष हो गया, ग, घ, अंग, अंगा। ठीक दोस्तों, ये क्या हो गया? हमारा सघोष हो गया। ठीक दोस्तों, का, ख, गा, घ, अंगा, ये हमारा क्या हो गया? सघोष हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या रा, या रा, ला, वा व्यंजन को क्या कहते हैं? ठीक दोस्तों, या रा, ला, वा व्यंजन को क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइएगा फटाफट दोस्तों, हम आप लोग को 5 सेकंड का समय देते हैं। तो क्या करें? या रा, ला, वा व्यंजन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। ठीक दोस्तों, हम क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। जबकि उस व्यंजन क्या होता है? स, ख, स, ये हमारा क्या है? उसमें व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन क्या है? या, र, ल, व हमारा ये क्या है? अंतस्थ
व्यंजन है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। ठीक दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। ठीक दोस्तों, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है, तो इसमें होगा दोस्तों जा, मतलब घोष वर्ण क्या होगा, जा। तो अभी हमने बताया था ना दोस्तों कि मतलब कितने का, एक होता है अघोष और दूसरा क्या होता है सघोष, यानी कि सघोष, या इसको क्या कह सकते हैं, घोष भी कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो हमारा निम्नलिखित में कौन सा वर्ण क्या है, घोष वर्ण है। तो पहले क्या होगा जा, किस में आएगा, चा, छ और जा हमारा क्या होगा, घोष होगा। क्योंकि दोस्तों मतलब जो वर्गीय व्यंजन होता है उसमें का मतलब पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक दोस्तों, ये क्या होता है, सघोष होता है, यानी कि घोष होता है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ठीक दोस्तों, ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो आइए देखते हैं। उ, उ हमारा क्या होगा, ओष्ठ होगा। ठीक दोस्तों, उ हमारा क्या होगा, ओष्ठ होगा। जबकि ये हमारा आ, ये दोनों हमारा आ ये क्या होंगे, कंठ होगा। ठीक दोस्तों, और छोटी ई क्या होगा, ये तालु होगा, ये हमारा तालब होगा। और ओष्ठ क्या होगा, उ हमारा क्या होगा, ओष्ठ होगा। ठीक दोस्तों, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अनुसार किसका कार्य करता है। ठीक है सर, अनुसार, अनुसार किसका काम करता है दोस्तों, पंचम वर्ण, यानी कि जो अंत बिंदु वर्गीय व्यंजन जो पांचवा अक्षर होता है किसका काम करता है, पंचम वर्ण का काम करता है, जो हमारा अनुसार। और अनुसार जो होता है दोस्तों, जो ना तो ये स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। जो हमारा ये अनुस्वार होता है दोस्तों, अनुस्वार दोस्तों ना तो ये स्वर में आते हैं, ठीक दोस्तों, ना ही व्यंजन में आते हैं। ठीक दोस्तों, ना तो ये हमारा स्वर में आएगा ना ही व्यंजन में आएगा। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, ठीक दोस्तों, या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको लिपि कहते हैं। ठीक दोस्तों, मतलब जो चिन्ह पहले से मतलब उसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक दोस्तों, इसमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो इसमें होगा दोस्तों ऊ। ठीक दोस्तों, ये क्या है, हमारा संयुक्त स्वर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक दोस्तों, अगर आप प्राण के आधार देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, ठीक दोस्तों, और दूसरा क्या होता है, महाप्राण। ठीक दोस्तों, ये पहला क्या होता है अल्प प्राण, दूसरा क्या होता है महापार प्राण। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं अल्प प्राण कहते हैं किसको, मतलब वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है, अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण, जैसे का और खा। ठीक दोस्तों, और गा, घा, अंगा। ठीक दोस्तों, हमारा क्या है अल्प, ये पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, अल्प प्राण। तो
इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? ठीक दोस्तों, तो इसमें देखेंगे गा आ रहा था, गा हमारा क्या होगा? अल्प प्राण होगा। ठीक दोस्तों, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है? मतलब अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक दोस्तों, तो हमने क्या बताया था, किसी वर्ण का मतलब वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा हमारा क्या होगा? अल्प प्राण होगा। दूसरा और चौथा ये क्या है? महाप्राण है। ठीक दोस्तों, महाप्राण है। और ये पहला, तीसरा, पांचवा ही हमारा क्या होगा? अल्प प्राण। ये हमारा क्या है दोस्तों? अल्प प्राण है। जैसे अल्प प्राण जैसे हमारा का हो गया, और इधर महाप्राण क्या होगा? खा। फिर क्या इधर का था? गा। इधर क्या था? घा। इधर क्या आएगा? अंगा। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्ग वाला वर्ग है? तो इसमें देखें दोस्तों क्या आ रहा है? खा। खा हमारा महाप्राण हो सकता है, लेकिन चा छा ये भी हमारा प्राण महाप्राण हो सकता है, और टा ठा। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? महाप्राण। जैसे का खा, ये हमारे पास जैसे पहला च आएगा, फिर दूसरे में क्या आएगा? छा। तो ये हमारा क्या होगा? महाप्राण हो। जैसे फिर पहला ट आता है और दूसरा क्या आएगा? ठा। ठीक दोस्तों, ये भी हमारा क्या हो गया? महाप्राण। तो इसमें महाप्राण वाला क्या हो गया? का, छा और ठा, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? महाप्राण हो गया। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि ए और अय वर्ण को क्या कहते हैं? ठीक दोस्तों, ए और अय को वर्ण को क्या कहते हैं? तो इसमें कहेंगे दोस्तों कंठ तालव्य, मतलब जिसका उच्चारण कंठ और ताल से दोनों हो। ठीक दोस्तों, क्या है? अय और ए को क्या कहेंगे? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य हम उसे कहेंगे जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? कंठ तालव्य। ठीक दोस्तों, बाकी आज की सीरीज दोस्तों हमारी समाप्त हुई। बाकी ये क्लास आप लोगों को कैसा लगे दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी इसी तरह हम आपके लिए और भी क्लास लाते रहेंगे दोस्तों, सभी सभी चैप्टर के, मतलब अलग अलग 30-30 क्वेश्चन करके दोस्तों हम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।